आलसी बेटा। किसी गांव में एक अमीर साहूकार अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। उसके बेटे का नाम रमेश था। उसका बेटा रमेश बहुत आलसी था, पर साहूकार बहुत मेहनती था। वह रोज सुबह होने से पहले शिवजी के मंदिर जाता। उसके बाद वह अपने सारे कारोबार को देखने जाता, पर उसका बेटा आलसी होने के कारण सुबह नहीं उठता। एक दिन साहूकार अपने बेटे को खेत पर ले जाने के लिए जगाने लगा, पर उसका बेटा नहीं उठा और बोला, मुझे सोने दीजिए पिताजी। साहूकार उसके आलसपन को देखकर बहुत दुखी होता। धीरे धीरे अब साहूकार की तबीयत भी खराब होने लगी और एक दिन साहूकार का देहांत हो गया। साहूकार के देहांत हो जाने के बाद उसका बिजनेस घाटे में चलने लगा, क्योंकि साहूकार का बेटा रमेश अपने आलस के कारण कारोबार को देख रेख नहीं कर पाता। एक दिन रमेश अपनी माँ से कहता, माँ, हमारे कारोबार में बहुत घाटा हो रहा है और हमें इस कारोबार का कुछ भी पता नहीं है। माँ बोली, तुम अपने नाना के पास जाओ, तुम्हारे नाना को इस कारोबार के बारे में बहुत जानकारी है। रमेश अगली सुबह अपने नाना के पास जाता है और नाना जी को सारी बात बताता है। तब उसके नाना उससे कहते हैं कि तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें रोज सुबह सूर्य उगने से पहले उठकर शिव मंदिर जाना होगा और उसके बाद अपने सभी कारोबार को देखना होगा। यह तुम्हें रोज करना होगा। रमेश अपने नाना की बात मानकर अब रोज सुबह शिव मंदिर से अपने कारोबार को देखने जाया करता था। यह देखकर कारोबार के मजदूर जो घोटाला कर रहे थे, वह यह सोचने लगे कि मालिक रोज यहाँ देखने के लिए आता है, अब हमें घोटाला बंद कर देना चाहिए, नहीं तो किसी दिन पकड़े जाएंगे। और सभी मजदूरों ने घोटाला करना बंद कर दिया और रमेश का कारोबार फिर से चल दिया। इससे रमेश बहुत खुश हुआ और अपने नाना जी को धन्यवाद देने गया। अब उसके नाना ने उसे कहा कि तुम्हारे कारोबार में घाटा सिर्फ तुम्हारी आलस के कारण हो रहा था, क्योंकि तुम्हारे मजदूर तुम्हारे कारोबार में घोटाला कर रहे थे। अब तुम रोज अपना कारोबार देखने जाते हो, इसके डर से तुम्हारे मजदूरों ने घोटाला करना बंद कर दिया। यह सब जानकर रमेश ने कसम खाई, अब वह आलस कभी नहीं करेगा, अपना काम स्वयं करेगा। कहानी की शिक्षा, हमें आलस नहीं करना चाहिए, अपना काम समय पर करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये छोटी सी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल एसएमएस स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।